हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलते हैं मैथ्स की ओर। मैथ्स में क्लास 8th, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CLS क्लास 8th। ओके, मैथ्स एक्सरसाइज 5B जो क्लास 8th का बुक है वो बुक है रत्ना सागर। यहाँ पे मैं रत्ना सागर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसी के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है रत्ना सागर। ओके, और यहाँ पे जो एक्सरसाइज है 5B, चैप्टर क्या है 5, और एक्सरसाइज 5B। ओके, एक्सरसाइज क्या है 5B का हॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो यदि जब तक आप लोग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नहीं लगाओगे, जब तक ये मैथ आपसे नहीं बनने वाला है। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इन फिगर वन पहले हमें ढूंढ लेना है बुक में। मैंने तो यहाँ पे अलग से ही दे दिया फिगर 1। ये देखिए हमारा ये जो है फिगर 1 है, देखिए सॉरी, ये है हमारा, ओहो, ये देखिए ये है हमारा क्या है फिगर 1। ठीक है, अब फिगर 1 में क्या बोला जा रहा है? ABCD एक रोम्बस है। अब वैसा नहीं कि ABCD आपको कोई एक क्वाड्रिलेटरल मान लेना है और सिर्फ अपने मन से कर देना है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो दिया गया है ABCD इज ए रोम्बस। मतलब कि क्या ये ABCD ये जो है ये रोम्बस है। ओके, एंड CED इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन साइड CD। जो साइड CD है इस पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। ओके, इस पर एक क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इसका सभी एंगल 60 डिग्री होगा। क्या होगा? सब का सब एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंगल BAD इज इक्वल टू 46 डिग्री। और जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक लाइन है, यहाँ पे ये ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है। ओके, अगर जो ये वाला जो एंगल होता है 46 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 46 डिग्री होगा कि नहीं? आराम से हो जाएगा। अगर जो एंगल A है 46 डिग्री, तो रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है कि उसका अपोजिट एंगल क्या होता है? बराबर होता है। इसी के लिए क्या होगा? ये वाला भी हमारा एंगल बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46 डिग्री। ओके, अब क्या पूछता है कि एंगल BEC कहाँ है? पहले वो तो हमें खुद ढूंढ लेना है। ये रहा BEC, ये एंगल और DEB ये एंगल। मतलब कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसका ये एंगल और उसका ये एंगल, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे फाइंड करना है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 46 डिग्री। ओके, और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? 46 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी 46 कर देता हूँ, यहाँ पर भी क्या कर दूँगा? ये हो जाएगा 46 डिग्री। यहाँ पर भी 46 डिग्री हो गया। अब क्या हुआ? ये एंगल, ये पूरा एंगल, एक एंगल नहीं, क्या हो गया? 60 डिग्री। ओके, जब ये 60 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया? 46। 60 + 46 कितना होता है? 106 डिग्री। ओके, 160 डिग्री मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा एंगल है इसका वैल्यू कितना है? 106 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब बहुत गौर करने वाली बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या है? यहाँ भी 60 डिग्री, और यहाँ भी 60 डिग्री। ओके, अब क्या होता है? ठीक है, ये तीनों साइड हमारा क्या होता है? बराबर होता है। EC, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ होगा, EC और CD DE तीनों बराबर होता है। और रोम्बस का भी प्रॉपर्टी होता है कि उसका सभी साइड बराबर होती है। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये सब तो सब साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे बोला जा रहा है
कि कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है CD पर, मतलब CD ये वाला जो साइड है यो तो इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, ठीक है। तो जब ये साइड सब कुछ के बराबर है, एक्सटर्नल साइड के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, कितना हो गया 106 डिग्री। ओके, 106 डिग्री जब ये हो गया तो यहाँ पे ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे डिग्री का बोल्ट नहीं है, यहाँ पे देखिए ये साइड और ये साइड तो बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि ये CD साइड है रोम्बस का, CD साइड है रोम्बस का, तो ये साइड सब बराबर होता है, इक्विलेटरल का भी ये साइड बराबर होता है। तो हम इसको तो ये तो कर सकते हैं, ये EC जो साइड है, ये जो EC साइड है और CB साइड है, ये दोनों तो बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। जब बराबर हो जाएगा ये दोनों, तो ये ट्रायंगल मेरा क्या बन जाएगा, EBC मेरा ट्रायंगल क्या बन जाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ओके, आइसोसेल्स ट्रायंगल जब बन जाएगा तो इसका कोई भी दो एंगल बराबर होती है। देखिए ये थ्योरम तो आपको क्लास 9th में जाकर पढ़ना है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 106 डिग्री हो गया, ठीक है, 106 डिग्री यहाँ पे हो गया। अब ये एंगल और ये एंगल ना बचा, और ये साइड और ये साइड तो बराबर है, तो ये 9th में जाकर थ्योरम है कि ये जो साइड है, अगर जो ये साइड है और इसका अपोजिट एंगल इसके ही बराबर होगा और ये साइड बराबर है तो इसके बराबर होगा, समझे। जैसे देखिए यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड बराबर है, तो क्या होगा, ये साइड का अपोजिट एंगल और ये साइड का अपोजिट एंगल, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कितना हो गया, 106 डिग्री हो गया। अब निकालना है यहाँ पे, ये बहुत ही आसान है, यहाँ पे x मान लेंगे, सेम डिग्री को x मान लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर नीचे कैलकुलेशन करके दिखाया हूँ, देखिए यहाँ पर से आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, यदि मैंने समझा दिया तो, यदि आप समझ गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि आप अपने से बनाने की क्षमता है आप में तो आप अपने से ही बनाना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ही चीज़ छापो, मैं ये कभी नहीं कहता। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था AB = BC = CD = DA = ED = EC, क्योंकि सब एक्सटर्नल साइड तो बराबर ही है। ओके, ये देखिए मैंने क्या बोला था कि इक्वल एंगल्स को x मान लेंगे। ये EC भी एक ट्रायंगल था, इसका इक्वल साइड x मान लेंगे, ये था, ये ऐसा नहीं था, मैं इसको मिटा देता हूँ। जो EC भी था एक ट्रायंगल ऐसा था, ऐसा ट्रायंगल था, ये कितना था 106 डिग्री, और ये दोनों एंगल तो बराबर था। तो जब बराबर था तो हम तो इसको दोनों को x मान सकते हैं, x या फिर y कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो जब हम x या फिर y मान लेंगे तो यहाँ पर देखिए 106 डिग्री हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो 106 प्लस x = 180 डिग्री, तो x + x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 180 डिग्री माइनस 106 डिग्री क्या हो जाएगा 74 डिग्री। तो x = x का वैल्यू क्या आ जाएगा 37 डिग्री। ओके, तो जब ये 37 हो गया, मतलब x का वैल्यू 37 हो गया, तो क्या हम लोग पता है ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। ओके, जब ये दोनों एंगल 37 डिग्री हो जाएगा तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एक ट्रायंगल में है, ये एक बाइसेक्टर टाइप का है लेकिन बाइसेक्टर नहीं है। यहाँ पे 37 डिग्री तो हमारा निकल गया, तो यहाँ पे हमारा कितना निकलेगा, यहाँ पर तो हमारा 60 माइनस 37 यही तो हमारा निकलेगा। तो देखिए मैंने वही यहाँ पे किया है, जब ये एंगल हमारा निकल गया 37 डिग्री तो वो तो 60 डिग्री का है, 60 माइनस 37 = 23 डिग्री। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स बुक में आंसर बहुत ही ज़्यादा गलत दिया गया है, बुक में शायद आंसर 30 डिग्री दोनों दिया गया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको बुक का आंसर लाना है तो आप दूसरे तरीके से बना सकते हो, लेकिन बुक का आंसर गलत है, मैं ये आपको 100% कह सकता हूँ। और यदि आपको बुक का आंसर लाना है तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत करना होगा,
क्वेश्चन में क्या गलत करना होगा, यदि आपको बुक का आंसर लाना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर से 46 को जो है हटा देना है। जब 46 को हटा दोगे तभी ये डिग्री 30 डिग्री होगा और तभी ये डिग्री भी 30 डिग्री होगा। मैं आपको बता देता हूँ, वो भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे पिक्चर में ही बता देता हूँ, मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है उतना, लेकिन मैं आपको पिक्चर में बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, ये क्या होगा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब क्या है कि तीनों एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब ये एंगल बराबर ये एंगल प्लस ये एंगल होना है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये एंगल, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन में देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक क्या करना है, यहाँ पे एक इमेजनरी लाइन बना देना है ऐसे करके, और यहाँ भी एक ये ऐसे बना देना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो एंगल है ये हमें 180 मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। यदि आप ऐसे करना है, ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन ऐसे जब बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली, ये हो गया कितना 60, ये भी हो गया 60, ये भी हो गया 60, और ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि एडी जो लाइन था, क्योंकि जो एडी लाइन था और सीबी लाइन था ये दोनों तो बराबर था और पैरेलल भी। तो पैरेलल जब था तो ये इसका जो बढ़ाएंगे साइड वो भी पैरेलल होगा, इसका होगा, इसका वो भी पैरेलल होगा। ओके, जब वो पैरेलल होगा तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा, यहाँ पर ये 60 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और ये तो पहले से 60 और ये तो पूरा ही 60 है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री ये हो जाएगा, 60 डिग्री ये हो जाएगा और 60 डिग्री ये दोनों हो जाएगा। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे तो एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120, इतना हो गया एंगल C का वैल्यू। अब जब एंगल C का वैल्यू हो गया तो फिर से हमें वही स्टेप दोहराना है जो स्टेप हम इस क्वेश्चन में दोहराए हैं। देखिए यहाँ पे जब 120 डिग्री किसका वैल्यू आ गया, एंगल C का वैल्यू आ गया, तो ये साइड और ये साइड तो बराबर ही है, मैंने आपको पहले पर बता चुका हूँ। तो ये जब दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों को क्या मान लेंगे, x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। ओके, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 तो क्या हो जाएगा, 60। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। जब 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो हमने x किसको माना था, किसको माना था, हमने x इसको माना था और x इसको माना था, इसको। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो हो गया 30 डिग्री इसका आंसर हो गया, ये इसका। और अब बचा ये एंगल, तो ये एंगल क्या होगा, 60 माइनस 30, ये भी हो गया 30। तो ये दोनों का आंसर 30 हो सकता है यदि क्वेश्चन में 46 ना रहे तो, लेकिन यदि क्वेश्चन में 46 दिया गया है तो ये बुक का आंसर गलत है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की ओर। 3 भी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है भाई, ABCD एक स्क्वायर है। यहाँ पे आप रोम्बस समझने की भूल नहीं करोगे, यहाँ पे ABCD एक स्क्वायर है। ओके, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है। अब जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABE, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ABE है, ठीक है भाई, ABE इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो AB साइड पर ड्रॉ किया गया, AB साइड पर ड्रॉ किया गया। तो यहाँ पर हम ये क्या कह सकते हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये दोनों साइड भी बराबर है। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि ये तो ABE जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है और स्क्वायर का सभी साइड तो बराबर होता ही है। तो यहाँ पे सब साइड बराबर हो जाएगा एक्सेप्ट BD एक डायगोनल है, उसको हमें छोड़ ही देना है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, डायगोनल BD है, BD उसको छोड़ ही देना, उसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए आप।
वैसे मैं बता देता हूँ ये आपको कैसे बनेगा। वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जब 90 डिग्री होता है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है भाई, 45 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना। ये देखें यहाँ पे ये एंगल सी भी ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। जब ये डायगोनल है तो ये डायगोनल हो गया, ये कितना हो गया 45 डिग्री। ओके, जब ये 45 डिग्री हो गया तो ये हम लोग जानते हैं कि एंगल ए ई बी में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड, दोनों एंगल, तीनों एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है भाई, एंगल एफ ए बी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब तो हमें एक्स ही निकालना है। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल हो, उसका तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर 60 प्लस 45 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया। और इसमें से हम यदि 180 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 75 डिग्री। तो मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू क्या होगा हमारा 75 डिग्री। अब यहाँ पे हिंट भी दिया गया, आप हिंट के अनुसार से भी बना सकते हो। मैं हिंट के अनुसार से बता ही देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंगल डी बी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी ई माइनस एंगल ए बी एफ। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल में से ये वाला एंगल को घटा सकते हैं। तो इसको हमको घटाने से क्या मिलेगा 15 डिग्री हमें मिल जाएगा। ये देखिए मैं बताता हूँ 15 डिग्री किस काम का है। ये पूरा हो गया 60 और ये हो गया 45। 60 माइनस 45 कितना होता है 15 डिग्री होता है। जब 15 डिग्री होता है फ्रेंड्स, तो जब 15 डिग्री होता है तो हमें तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकल सकता है, एंगल एफ ई बी और प्लस एंगल एफ बी ई। एफ ई बी कहाँ है, एफ ई बी ये एंगल है, और एफ बी ई ये एंगल है। ये दोनों एंगल बना के हमें क्यों मिलेगा, ये देखिए मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ। इसका एक अलग ही पिक्चर बना देता हूँ। ये एक ऐसा टाइप का पिक्चर है। ओके, जब ये एक ऐसा टाइप का पिक्चर है तो ये कितना हो गया 15 डिग्री और ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो 60 प्लस 15 क्या होगा 75। तो आप बोले होगे सर ये कौन सी तरीका आप लगा रहे हो, तो बहुत ही गलत तरीका है। तो ये तो क्लास 9th का तरीका है भाई। जब हॉट्स है तो हॉट्स में तो क्लास 9th का तो आएगा ही। जब हॉट्स है तो हॉट्स में तो थोड़ा सा दिमाग लगाना ही होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होता है, मैं 9th का एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। यदि कोई एक ट्रायंगल है और कोई एक ट्रायंगल का कोई भी साइड ऐसे करके बाहर बढ़ा दिया जाता है, तो इसका ये ऊपर वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। आपको कोई भी एंगल ले सकते हो ये दोनों एंगल में से। ऐसा नहीं कि आप ये एंगल ले लिए और ये एंगल ले लिए, वैसा भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ये एंगल और ये एंगल को जोड़ करके ये एंगल के बराबर आ जाएगा। तो यही यहाँ पर हिंट में दिया गया है। वैसे मैंने आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से पहले बता चुका हूँ, वो आप ट्राई करना, वो बहुत ही बेहद तरीके से समझ में आएगा। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर से मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहाँ पर से आप लिख भी सकते हो। ओके, यहाँ पर से बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तो पहले से ही ड्रॉ किया गया है इमेजिनरी लाइन, तो उसे तो हमें कुछ भी नहीं करना, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब इमेजिनरी लाइन नहीं होता ना फ्रेंड, तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन होता ही नहीं। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए ई डी निकालना है। ए ई डी कहाँ पर होता है, ये जब इमेजिनरी लाइन नहीं होता तो वो होता कैसे। और एंगल ई ए बी ये भी ये नहीं होता तो वो नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे देखिए हिंट को पहले हम साइड करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। उसके बाद तो फिर मैं हिंट आपको बताऊँगा ही। वैसे हिंट और मेरा में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। क्या है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है।
और सी डी ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सी डी ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या निकालना है, ए ई डी, बस इतना छोटा सा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये हो गया 60 डिग्री और ये पूरा होता है 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल ए डी ई कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है 60 और ये कितना होता है टोटल 90, 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो गया एंगल ए डी ई। ठीक है भाई, ए डी ई 30 डिग्री हो गया। लेकिन हमें निकालना तो है ए ई डी। तो ए ई डी जब निकालना है तो उसके लिए देखिए मैं फ्रेंड्स आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, एंगल ई डी से क्या हो गया 60 डिग्री, हमारा ये हो गया 60 डिग्री। और ये क्या एंगल ए डी से क्या हो गया, टोटल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, टोटल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, जब 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, एंगल ए डी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, 30 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है एंगल ए ई डी। जब ए ई डी हमें निकालना है तो ये एंगल हमें निकालना है। तो अब यहाँ भी हमें वही चीज़ करना है, ये ए डी ए बी बी सी और सी डी और डी ई और सी ये सभी साइड बराबर है। तो जब ये दोनों साइड बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये साइड का अपोजिट एंगल और ये साइड का अपोजिट एंगल, यानी कि क्या डी ए ई और डी ई ए ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा तो वही काम करेंगे, x प्लस 30 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा हमारा 75 शायद, हाँ यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 75 डिग्री। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये भी एंगल 75 डिग्री, ये भी एंगल 75 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, एंगल ए ई ए बी। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जब ये एंगल है 75 डिग्री और ये एंगल हमें निकालना है तो ये टोटल क्या होता है 90 डिग्री। 75 और ये कितना होगा, तो 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो इसका क्या हो जाएगा 30 डिग्री नहीं 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो आप लिख सकते हो। यदि आप अपने से अच्छी तरीके से लिख सकते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने से लिख भी सकते हो। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी तरीके का दिक्कत ना हो सके। ठीक है फ्रेंड, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना यदि आप नहीं किए हैं तो, क्योंकि इस चैनल पर जो है ये चैनल बहुत ही ज़्यादा मैथ आसान हो जाता है। मतलब कि ये क्वेश्चन आपको लगा नहीं होगा कि ये हॉट्स है, लेकिन मैंने इतना आसान करके ही बताया है कि ये बहुत ही आसान, मतलब हॉट्स तो ये लग ही नहीं रहा होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।